वेलकम अगेन, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आपका जीजे इन्वेस्टमेंट चैनल में। फिर से हाजिर है हफ्ता वसूली के लिए। हफ्ता वसूली मीन्स पूरी वसूली होगी, पूरी वीक की, पूरी हफ्ते की डेटा एनालिसिस की। और एज यूजुअल जैसे हम हमारी पूरी वीक की डेटा एनालिसिस करते हैं, कमिंग वीक में इंडेक्स का मूवमेंट किस तरह कहाँ तक रह सकता है, और कन्विंसिंग स्टॉक्स भी जैसे मैं एज यूजुअल देता हूँ मंडे ट्यूसडे के लिए, आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। उससे पहले हम एज यूजुअल जैसे कि हमारे प्रीवियस वीक की जो चार्ट्स पर बात थी, तो उसको एक बार देख लेते हैं। और फटाफट से, ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे, बस एक ओवरलुक कर लेते हैं कि लास्ट वीक जो हमने लेवल्स दिए थे वो लेवल्स किस तरह से वर्क किए हैं, या फेलियर हो गए हैं या नहीं एग्जीक्यूट हुए हैं। जो भी हुए हम फटाफट एक बार देख लेंगे। मैं यहाँ पे जो देखो चार्ट पे बात जो कि 27 मार्च को बनी थी और 30 मार्च के लिए, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारी, एक बार जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, ये है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने दिया था एवब 33,615, 33,965 या 34,500 तक जा सकता है। बिलो 33,190 के नीचे सस्टेन करने से 32,800 एंड 32,500 जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे लेवल ने सस्टेन किया और कहाँ तक गया। जरा इसको क्लोज कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी, ठीक है, ये इस वीक का ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीक मीन्स 30th को कहाँ थे हम, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 30 तारीख, 30th को 26, 30th, ये 30th, ये 26 की थी। देखो ये ऊपर खुला है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ खुला है। और ऊपर की तरफ खुलने के बाद यहाँ पे मैं आपको विंडो ऑन कर लेता हूँ। ऊपर में आपको देखो दिखेंगे लेवल्स, दिखेंगे, देखो ऊपर पे आपको, ठीक है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ कहाँ पे, जो न्यू है वो समझ जाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे, ये डेटा एनालिसिस है, डेटा विंडो आप वहाँ पे देख सकते हो। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, खुला है यहाँ पे, करीब ओपन हुआ। देखो ओपन कहाँ हुआ है, 33,615। वो देखो आप ओपनिंग एग्जैक्टली वहाँ कहाँ मैंने दिया था चार्ट में, जूम कर दिखाऊं आपको। 33,615 के ऊपर 33,965 तक जाएगा। अब एग्जैक्ट लेवल देखो हमारी कहाँ पे, जब क्लोज हुई थी उस दिन को, उस दिन ये क्लोजिंग थी 33,445। और मैंने आपको क्यों दिया उतना ऊपर लेवल, यहाँ नहीं दिया, क्योंकि कुछ है वहाँ पे जो मैं देख के एनालिसिस करके आपको एज पर डेटा, एज पर लेवल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओपनिंग देखो 33,615 खुला, तो इसके ऊपर मेरे को बाय करना था। तो मैं जैसे बोलता हूँ एक 5 मिनट सस्टेन भी करना, थोड़ा भी ऊपर 50 पॉइंट भी चला जाए कोई इशू नहीं है। ये आवरली कैंडल है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी जगह पे खुला है जहाँ मैंने लेवल्स को ब्रेक करने पे बोला था, और ब्रेक करते ही देखो ये कहाँ तक गया है। ऊपर आप देखो हाई यहाँ पे, जहाँ पे हाई देख रहे हो आप 33,975 इस दिन का हाई है, और फिर 2 डेज में 33,990 का हाई है। मैंने क्या दिया था लेवल्स, जूम कर आगे दिखाऊँ आपको, 33,965, ठीक है। 33,975 उसी दिन लेवल अचीव हुआ है जिस दिन हमारा ब्रेक होकर ये ऊपर की तरफ गया है। सेकेंड आवर में ही देखो 33,975, ठीक है। नीचे की तरफ तो नहीं सस्टेन किया, और फिर नीचे की तरफ देखो फिर गया है ये, और यहाँ पे सस्टेन कहीं पर नहीं किया, और वापस से फिर उसी लेवल पे आया है 949। चलो ये हो गई हमारी लास्ट वीक की, ठीक है। और निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर फटाफट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी इस वीक का आपको बता दूंगा। निफ्टी के हम क्या लेवल्स थे लास्ट वीक के, ठीक है। जो मैं लेवल्स दे रहा हूं उस पर आप अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप एनालिसिस करें, पक्का आप नोट करें और देखें कि वर्क कर रहा है कि नहीं। वरना फिर बनाने की मेरी जो इतनी एनालिसिस करता हूं मैं पूरी वीक में, और घंटे बैठ के मैं सारे लेवल्स निकालता हूं, कैलकुलेट करता हूं, डेटा देखता हूं, लेवल्स देखता हूं, फिर वो आपके कुछ यूज़ के नहीं रह जाएंगे। अगर इसको ट्रेड नहीं करते तो कम से कम इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और कमेंट बॉक्स में नीचे हमें कमेंट कीजिए कि सर आपके लेवल्स वर्क कर रहे हैं, आप एज यूजुअल हमको ऐसा लेवल प्रोवाइड करते रहें, तो मैं इंटरेस्ट लेके आपको लेवल्स प्रोवाइड करूंगा, वीडियोस आपके लिए पक्का बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट शो करें। इंटरेस्ट शो करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कमेंट बॉक्स में ही लिखने से मुझे नहीं, आप बस ये भी कर सकते हैं कि नीचे में देखिए यहाँ पे लाइक्स बटन, जैसे यहाँ पे लाइक्स के बटन रहते हैं, देखो थम्स के सिंबल हैं,
लाइक्स के, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस तरह से लाइक्स आपके बढ़ते रहेंगे, व्यूज़ हो रहे हैं लेकिन लाइक्स मुझे नहीं मिल रहे उतनी तरह से, तो आप देख रहे हो लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, बस मुझे व्यूज़ दिख रही है। तो आप वो लाइक्स को क्लिक करें और जो न्यू है वो सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन जो घंटे की सिंबल है बेल वाली उसको क्लिक कर दें, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलो और एक निफ्टी देख लेते हैं लास्ट वीक की क्या थी। वीडियोस हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। ठीक है, मैं जूम करता हूं, अब देख लो एक बार, फिर हम वहां देख लेंगे। लिखा है बाय अबव 14,570, आपको 14,700 830 जाएगा, और 14,390 के नीचे आपको 280 एंड 14,100, ये लेवल थे। ठीक है, हम फटाफट देख लेते हैं क्या लेवल कहाँ पे गया। ठीक है, तो निफ्टी, ठीक है, फ्राइडे ये हो गए। नीचे की तरफ तो लेवल आए नहीं हमारे, तो नीचे का तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो नीचे का कोई इशू नहीं। ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, कहाँ पे ओपनिंग हुई है 14,628, ठीक है, 14,628 पे ओपन हो गई है, और मैंने लेवल दिया था यहाँ पे 14,570 के ऊपर हो गई। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या फटाक से उसी रेट में जंप करना चाहिए? नहीं, इसलिए बोलता हूँ अगर जो न्यू है यहाँ पे तो प्लीज़ प्रॉपर, आप बोले सर लेवल तो निकल गया, ऊपर छूट गया, तो क्या करना था। देखो यहाँ पे आपको वीडियो दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपको लेवल्स हैं, मैं दिखा देता हूँ वीडियोस। इंट्राडे स्ट्रैटेजी हमारी एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है, ये देखो ये वाली नीचे में यहाँ पे है बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे गाइडेंस दिया हूँ कि अगर लेवल्स में देता हूँ तो उस पर वर्क आपको कैसे करनी है, ट्रेड कैसे लेनी है, गैप अप खुल गया, ज़्यादा खुल गया, नीचे खुल गया, ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें प्रॉपर मैं गाइडेंस दिया हूँ। तो उसी गाइडेंस की तरफ से बताता हूँ कि उस दिन अगर खुला तो करना क्या था। बिल्कुल वहाँ जंप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मल्टी लॉट लेते हो तो एक लॉट लेके आप रिस्क ले सकते हो, बट वरना आप फिर से देखो इस लेवल की तरफ आया, देखो यहाँ पे, ठीक है। जब भी वो लेवल की तरफ आएगा तो आपको उसके बाद उस लेवल पे ट्रेड करना है, वरना आपको नहीं करना है। ये ट्रेंड लाइन तो मैं बना के रखा था लास्ट वीक से, बट आपको अगर उस लेवल पे नहीं मिलता तो नहीं करना। मल्टी लॉट वाले स्किल ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, वरना आप लेवल को छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। आपको लेवल अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कोई इशू नहीं, आगे मिलेगी, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे इंडेक्स के। कुछ मैंने लास्ट वीक को स्टॉक्स भी दिए थे, सब लास्ट वीक हम देख लेते फटाफट, फिर हम कमिंग वीक का एनालिसिस कर लेंगे। लास्ट वीक को मैंने दिया था, ये एक है, देखो ये है कॉनकोर, इसका लेवल्स हम देख लेते हैं थोड़ा आगे क्या था, फटाफट मूव कर लेते हैं। हाँ, और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली 579 580 का होल्ड है, 579 इसका सपोर्ट। चलो यहाँ पे हो गया, अब मैं जूम कर लेता हूँ, आप देख लो एवो 592 605 620 का टारगेट था, 579 का स्टॉप लॉस था, और मैंने इस तरह मार्क किया था कि तोड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो देखो कॉनकोर, ठीक है, देखो ये सेम चार्ट याद है आपको, लास्ट वीक देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 590 ऊपर, ये सेम एज यूजुअल है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये ब्रेक करते ही 605 दिया था, देखो सेम डे 610 पहुँच गया, 610, देन 615 भी, और अभी भी ऊपर की तरफ में मूव इसके कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेवल। और एक दिया था मैंने लुपिन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मुझे याद है, इसलिए मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ होगा या लॉस हो गया, सर दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लुपिन का क्या दिया था मैंने। इस तरह से दिया था, देखो चार्ट देखो, मैंने यहाँ बताया था उस दिन, मैं प्ले कर देता हूँ कि ये मल्टीपल सपोर्ट में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे आके खड़ा है। ये अगर इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करेगा ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रेक करेगा तो गया काम से, ठीक है। तो इसीलिए लुपिन को हम नजर रख, देखो आप देख लो ऊपर दोनों की तरफ में बताया था, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा है, पहुंचा नहीं था, और इस फिर आया था यहाँ से एक बार जब होल्ड करके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आया ऊपर गया, फिर गया ऊपर गया, तो इस बार भी जा सकता है कोई, बट हमको बाय नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। बाय के लिए मैं अगर यहाँ पे कुछ ग्रीन पैटर्न बनेंगे और मुझे बाइंग लगेंगे तो मैं इंट्राडे में दूँ,
ठीक है। तो ये लुपिन यहाँ पे बाउंस हमको ब्रेक करने पे सेल करना है। अगर यहाँ कुछ ग्रीन पैटर्न बनते हैं बाइंग के तो हम बाई की तरफ देखेंगे और इस तरह से मूव करेगा। अब देखो ये क्या हुआ है, लुपिन को देख लेते हैं एक बार। लुपिन, यस लुपिन, देखो यहाँ लेबल्स इस तरह बने हुए हैं एग्जैक्टली, और देखो ये किस तरह से सेम उसी जगह से ये ग्रीन पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया। नीचे लो किया ही नहीं ब्रेक, तो नीचे ब्रेक नहीं किया तो नो सेल ट्रेड। डिसिप्लिन जैसे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तभी करेंगे, वरना नहीं। हमको कॉनकोर में मिला प्रॉफिट हो गया, इसमें मिला नहीं मिला, लेकिन जो स्किल ट्रेडर बताया था कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल्स के यहाँ पे सिग्नल दिखते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। देखो ऊपर की तरफ ये डे बाय डे ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, लास्ट वीक सक्सेसफुल इंडेक्स एंड स्टॉक्स। अब कमिंग वीक के लिए हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ठीक, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी न्यू हैं या फिर जो भी पुराने भी हैं वो देख व्यूज़ उनके हो जाते हैं, बट हमको लाइक्स मिलना चाहिए। आपको लाइक्स लगे तो मुझे हमको सामने से लगेगा कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, देखने वाले जो हैं वो लाइक कर रहे हैं। आप बैड लाइक मतलब डिसलाइक नहीं कर रहे हो, ओके कि आपको अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा तो हमको फील कराओ कि आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ जो नीचे में बटन दिख रही है आपको लाइक्स की, थंब वाली सिंबल, उसको क्लिक करें। नीचे में थंब वाली दिख रही है ना, हाँ हाँ, इसको क्लिक, ओके गुड, थैंक यू। ठीक है, तो उसको क्लिक करते रहें तो हमें आपके तरफ से इंटीमेशन मिलते रहता है, मतलब आपकी तरफ से हमको एक मैसेज आते रहता है कि आपको पसंद आ रहा है हमारे एनालिसिस। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं ट्राई करूँगा कि इस बार भी सारे इंडेक्स सारे स्टॉक्स आपको अप टू मार्क मिल जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक पैटर्न है, ठीक है, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न पे ये मूव कर रहा था और लास्ट डेज पे ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एस डेटा 34,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रही है। ठीक है, कॉल राइटिंग हो रही है 34,000 पे। ठीक है, वहाँ पे बिल्डअप हो रही, तो यहाँ पे इसीलिए मल्टीपल टाइम्स, अभी भी नहीं आगे भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसी जगह से जाके रिटर्न हो गया है। तो जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक ट्रेड यहाँ ऊपर की तरफ नहीं लेना है। और अगर जो स्किल ट्रेडर हैं वो इस पर काउंटर ट्रेड कर सकते हैं इस जगह पे, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम बनी थी एक रेड कैंडल, इसी जगह पे जाके देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। देखो जब भी यहाँ रेड कैंडल बनती है फॉल होता है, फिर रेड कैंडल बनती है फॉल होता है, तो यहाँ पर अभी ग्रीन बन रही है। अगर कल यहाँ पर रेड कैंडल बनती है मंडे को, तो आप यहाँ से उस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हैं काउंटर ट्रेंड। वरना क्या करनी है, आपको इसके ऊपर ग्रीन कैंडल को क्लोज होने देना है और बाय करना है। तो मैं आपको लेवल से लिखा देता हूँ फटाफट, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है अगर वहाँ पे सस्टेन करता है। सस्टेन मीन्स भी वहाँ बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख लेंगे। वरना फिर से बताता हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट्स इंडेक्स में 15 मिनट्स सस्टेन करना चाहिए और स्टॉक में 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तभी आप उस लेवल को बेहतर रिजल्ट पाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, यहाँ ब्लैंक एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बाय एवं 34,000 है, मैं उसको बफर मेरा कैलकुलेशन है कुछ उस पे लगा रहा हूँ। जैसे मैं 615 कैलकुलेशन लगाया था तो मेरे कुछ कैलकुलेशन है इसलिए मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ 34,015 के ऊपर ऑनली। ठीक है, और आपको जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ टारगेट्स आपके रहेंगे 435,000 का। एक ऊपर में एक लेवल है, देखो दिया हूँ 35,200 300 टू 35,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो सेकंड टारगेट है। इनिशियल टारगेट जो है वो 34,400 है, और ऊपर की तरफ अगर ये इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 35,300 से 35,500 तक, 35,500 लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ कमिंग वीक में लेवल्स रह सकते हैं। मैक्सिमम मीन्स इसी जगह यहीं जाकर रुक जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ से रिट्रेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इस लेवल पे अलर्ट होना है। तो अगर बाय लेवल नहीं एग्जीक्यूट होता है तो सेल क्या करना है, सेल बिलो आपको 33,190, ये लास्ट बार भी मैं दिया था, लास्ट आप देख लो वीडियो, 33,190 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है 33,200 का। 33,190 के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करता है, अब बोले सर 15 मिनट्स में अगर 50 ओपन कीजिए कोई इशू नहीं है, फिर भी वो सेफेस्ट है। ठीक है, बहुत बार ऐसे एक विक बना के और रिट्रेस में आ जाएगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडेक्स में कम से कम जो मेजर लेवल्स रहते हैं उसको ब्रेक होने का वेट करें।
ठीक है, तो सेल बिलो 33,190 और टारगेट्स आपके वो 33,800 अराउंड, हाँ 33,900, 32,900, ये बहुत ही सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स लिया है। और इसको तोड़ते आप 32,200 से 32,000 तक लेवल देखने मिलेगा कमिंग वीक में। ये नोट कर लो, ये लेवल आपको कमिंग वीक देख सकते हैं। सेव कर लेता हूँ। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के। ठीक है, निफ्टी में ले लेते हैं फटाफट। हाँ, निफ्टी के एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बहुत टाइम से जा रहा था और लास्ट वीक इसने ब्रेक किया है और हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए। अब ये रुक गया है उस एरिया पे जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मल्टीपल रेजिस्टेंस कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कितने टाइम्स यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था और बार बार गिर रहा, बार बार गिर, फिर यहाँ से गिरा, फिर वापस यहीं गया। तो मल्टीपल टाइम नॉक कर रहा है, लेकिन किसी बार भी ऊपर में सस्टेन नहीं, ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज कर पा रहा है। अभी भी यहाँ रेड बना हुआ है। तो अगर ये रेड क्लोजिंग हुआ है, इसके नीचे काउंटर ट्रेंड आप सेल करें, बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको यहाँ तक का। मतलब ये मैं लिखा नहीं रही, मैं आपको सेफ लेवल लिखाऊंगा, ये आपको काउंटर ट्रेंड के लिए एक आइडिया दे दे रहा हूँ, जस्ट गाइडेंस दे दे रहा हूँ कि इसके नीचे 14,800 के नीचे आपको अगर एक 15 मिनट सस्टेन करे तो सेल कीजिए। ये आपको 14,650 से 600 के तरफ, मतलब 100 to 150 पॉइंट नीचे की तरफ में आपको मूव दिखा सकता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है उसको 670 का, जो कि मल्टीपल टाइम्स, तो उसके नीचे और ऊपर हम सेफ लेवल लिख लेंगे अभी फटाफट से। ठीक है, तो मैं आपको लेवल लिखा देता हूँ। थोड़ा हम मूव कर लेंगे। बाय ये जो लेवल से आपके जो 14,000 के लेवल 14,900 880 आ रहा है, तो हम इसको 900 लिखेंगे। 14,905, ठीक है, 14,905 के अबव आप बाय करेंगे। लेवल्स रहेंगे आपको 15,050, टारगेट जो रहेंगे वो 15,050 के हैं। बट एक बार आप 15,050 है, मैं एक ब्रैकेट में यहाँ पे ना आपको समझ में आने के लिए 15,000 लिख रहा हूँ। उसका मीनिंग बता देता हूँ क्यों। ये 15,000 पे ज़बरदस्त वाई बिल्डअप है, कॉल राइटर यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पे कस मतलब फाइट तो होगा, तो लेकिन लेवल्स जा रहे हैं 1550 तक। तो 15,000 से 1550 के आसपास आए तो एक बार आप बुक करने की कोशिश करो, 100 से 150 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप आओ और नेक्स्ट फिर ये 15,200 तक जा सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो मुश्किल थोड़ा यहाँ पे इसको टफ जाएगा। 15,000 से 1550 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रेजिस्टेंस और डेटा बिल्डअप हैं, तो इसीलिए तो फिर भी 15,200 तक हम नेक्स्ट लेवल बता दिए आपको। और सेल लेवल, सेल बिलो काउंटर ट्रेंड वाले बता दिया यहाँ करना है। और सेफ जो है वो वेट करेंगे ब्रेक करने का 14,670 को, 14,670 ओनली। ठीक है, ये ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना है, फिर टारगेट्स लेने हैं 14,570 एंड 14,450। ठीक, ये दो लेवल आपको देखने मिलेंगे 14,450। ठीक है, यहाँ भी एक ये लेवल्स हैं, यहाँ पे डेटा के हिसाब से ना, वहाँ पे एक अब ये लेवल जो है 450 का है और डेटा है 500 पे, तो इसी लेवल के आसपास थोड़ा आइडिया लगाओगे 450 से 500 के आसपास आपको सपोर्ट मिलने की चांसेस हैं। तो वहाँ पे एक बार आप नज़र जरूर लगाए रखोगे, मतलब वहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखता है और अगर स्ट्रेटली उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ये कमिंग वीक में, ये दो लेवल दे रहा हूँ ना, कमिंग वीक में आपको 14,300 भी दिख सकता है। ये आप नोट कर लो। सेव कर लेते हैं। सेव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे लाइंस थे, मैं थोड़ा ऊपर पे लिखा है और एक बार लिख देता हूँ। चलो ठीक है, बाय अबव 14,905 ओनली, टारगेट्स 15,050। आप को याद रखोगे 15,000 का जो वाई है और 15,200, ये 15,000 से 15,200 का लेवल जो है वहाँ पे देखने मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए लिख देता हूँ 15,000, 1550 और 15,200 तक जा सकता है। नीचे की तरफ सेल बिलो
14,670 ओनली, टारगेट्स आपके 14,570, 14,450 एंड देन 14,300 तक कमिंग वीक दिख सकता है। इस जो लेवल दे रहा हूँ, इस हर लेवल पे आपको हॉल्ट मिलेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे इसके नीचे फिर 15 में सस्टेन करें तो नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करेंगे, ठीक है, वरना आप यहाँ पे बुक करके वेट करेंगे उसके नीचे फिर सस्टेन करने को, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका लेवल, निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया। अब कमिंग के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने डिफाइन करके रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट आता है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल एक पैटर्न बना रहा है और ये लाइन को देखोगे, ट्रेंड लाइन को, ये नीचे सपोर्ट लेते हुए अच्छा मूव कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस 793 800 एक रेजिस्टेंस का एरिया है, मल्टीपल रेजिस्ट ले रहा है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस लेते हुए कुछ एक ऐसा जो बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री रिपीट करने की कुछ कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे देखो वॉल्यूम में भी कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, तो मैं एनालिसिस ओनली प्राइस एक्शन पे नहीं, नीचे वॉल्यूम पे भी करता हूँ, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन एंड देन वाई डेटा, ये तीनों के मिक्सअप करके मैं आपको देता हूँ। तो जो मेरे एनालिसिस हिसाब से 3 स्टॉक आ रहे, टाटा केमिकल, कॉनकोर और जिंदल स्टील, ठीक है, नहीं कॉनकोर नहीं, कॉनकोर लास्ट वीक के थे, स्कॉट्स, जिंदल स्टील और टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके होल्ड किया है, तो यहाँ से क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, मतलब प्रेडिक्शन या फिर जो चांसेस है क्या। एक मिनट, मार्क प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक ना करे तो ये वापस से एक बार इस ट्रेंड लाइन को छूने की फिर से ट्राई करेगा और इस तरह से ऐसे मूव करके ब्रेक कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है, या इसको इसी अंदर के अंदर फिर फाइट करते रहेगा, ठीक है। ये हो गया कि हो सकता है इस तरह से। तो काउंटर ट्रेंड वाले यहाँ पे रेड कैंडल अगर 15 मिनट्स में, ये डे का है, 15 मिनट दिखने लगे तो सेल कर सकते हैं, वरना आपको सेफली क्या करना है, इसको ब्रेक करने का वेट करना है। और इसके जो मल्टीपल जो हडल्स हैं, रेजिस्टेंस, वो 795 पे आता है इसके हडल्स, तो आपको क्या करना है, 795 को ब्रेक करने का वेट करना है और 5 मिनट सस्टेन करने देना, 5 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि मैं वीकली लेवल बता रहा हूँ, इंट्राडे में जो आपको लेवल देता हूँ लाइव मार्केट, उसके लिए कोई 5 मिनट्स वेट करने की जरूरत नहीं है, वो विद इन सेकेंड्स आपको ब्रेक करते ही आप लेवल SLM पहले से लगा सकते हो। जो मैं आप लेवल्स देता हूँ हम हमारे इंट्राडे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वो, और अगर मैं वीकली आपको व्यू दे रहा हूँ तो आप 5 मिनट्स के सस्टेन करें, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे क्या वॉल्यूम बन रहे हैं, वो सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मैं उस वक्त तो नहीं देख के आपको फिर अलर्ट करूँगा। इसीलिए आपको जो वीडियो देख रहे हैं वो याद रखें कि 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, फिर आप मैजिक देखोगे किस तरह से मूव करते हैं। तो टेक्स्ट एज यूजुअल जैसे एवरी वीक करते हैं, श्योर हम उम्मीद करते हैं कि इस वीक भी आपको अप टू मार्क मिले। 795 बाय एवव 795 ओनली, ठीक है। टारगेट्स आपके रहेंगे 819, 820 का लेवल है 819, और ऊपर की तरफ आपको 848 एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है इसके ब्रेकअप पे, किस पे, टाटा केमिकल के। बहुत अच्छा मूव, मतलब 820 से लेके 850 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट 848 819 होता है, ये लेवल आपको देखने मिलते हैं। बट स्ट्रिक्टली कैश में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, जो कि इंडेक्स में मैं देता हूँ अल्टरनेटिव होता है उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे मैं आपको सिंगल दे रहा हूँ बाय ओनली, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस जो टाटा केमिकल के थोड़े मूवमेंट, इसके बड़े टारगेट देते हैं, तो इसके फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो इसको 770 को आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। 795 ब्रेक के नीचे आपको 770 और ऊपर 820 से 850 तक जाने की, फिर सेव नहीं हुआ। एक मिनट, थोड़ा स्पेस लेके हम इसको यहाँ करते हैं। बाय 795 ओनली, टारगेट्स जो है 819 एंड 848, और टॉप लॉस जो हैं वो रहेंगे 770, ठीक है। नोट कर लो आप
ये सेव हो गया। और एक स्टॉक है, ये जैसे बाइंग के स्टॉक है, एक सेलिंग के लिए प्रिफरेबल है, बहुत अच्छा नेगेटिव वॉल्यूम बनाया है, और वो है एस्कॉर्ट्स। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है ये, जैसे लुपिन खड़ा था मल्टीपल टाइम से, ये भी खड़ा है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम नॉक 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 हो रहा है सेम जगह पे। अगर ये ब्रेक करेगा बहुत ही ज़बरदस्त मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अगर ये ब्रेक करेगा तो इसका लेवल है 1262 अराउंड। ठीक है, तो एक राउंड में 1260 आता है, तो 1260 अभी 70-74 चल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। मंडे को अगर ये 1260 के नीचे एक 3-5 मिनट सस्टेन करता है तो आपको ये तुरंत वहाँ से करीब 40 पॉइंट की, 30 से 40 पॉइंट नीचे की तरफ मूव देखने मिलेगा सेम डे और नेक्स्ट। क्योंकि मैं लेवल पूरे दो लेवल दे रहा हूँ, तो ये आपको हो सकता है उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको ये लेवल आ जाए, बट नीचे की तरफ ही जाएगा अगर ये ब्रेक करेगा। तो क्या लेवल्स हैं मैं लिखा देता हूँ आपको, ये एरिया पर ले लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1219 और 1186 तक आपको जा सकता है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सेल बिलो 1260 ओनली, टारगेट्स आपके रहेंगे 12 कितने थे हमारे, 1186 था, 1219 था, हाँ 1219 मतलब 1220 लिख लो, आपको 1220 40 पॉइंट की तरफ मूव और 1186 तक भी दिख सकता है, ये आप नोट कर लोगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना ज़रूरी है, और इसमें 60 का जो है ये अराउंड आपको स्टॉप लॉस 86 का जो 118 ये नीचे है ना 1286 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ में 26 पॉइंट अराउंड स्टॉप लॉस हो रहा है, बट नीचे की तरफ ये ब्रेक करेगा तो 30 से 40 पॉइंट आपको सेम डे देखने के लिए रखता है, और आगे की तरफ भी ये उसको फॉलोअप करके 1186 तक जा सकता है। सेव कर लेते हैं, ये लेवल्स हो गए हमारे। ठीक है, ये हो गए दोनों। एक मैं आपको बोनस स्टॉक दे रहा हूँ जो कि थोड़ा स्किल ट्रेडर इसको नोट कर लें, मैं इसका लेवल नहीं दिखा आपको, बस इसको व्यू दे देता हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल में खड़ा है, जिंदाल स्टील। ठीक है, जिंदाल स्टील जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया में, और देखो ये ट्रेंड लाइन किस तरह फॉलो कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है। ठीक है, यहाँ से देखो मूव किया, देन अगेन हिट, देन अगेन हिट, देन अगेन हिट, देन अगेन देखो सेम डे भी एग्जैक्ट उसी को हिट किया है, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से एक नीचे की तरफ फॉल दिख के फिर से ऐसे मूव करना चाहिए अगर ये ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई कैंडल ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे ग्रीन कैंडल, तो आपको इंस्टेंट ये लेवल 424, और अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, आप ये नोट कर लोगे। ठीक है, 424 और आपको 420 नहीं 400 एंड 424, 399 एग्जैक्ट जो है, 400 राउंड पे नहीं लोगे, 399 एंड 424 ये दो लेवल ऊपर की तरफ जा सकता है अगर सस्टेन करता है। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो देखो मैं रेड लाइन नीचे ही बनाया हूँ, ये तुरंत ठीक है सेम डे पे आपको अगर यहाँ कंसल्ट, अगर ये 2 दिन यहाँ सस्टेन नहीं करता है कंसल्ट, उसके बाद ब्रेक करता है तो उसके बाद भी सेल करो, तो आपको थर्ड डे भी ये 350 के नीचे मिलेगा और 330 तक आ सकता है वापस से। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा है, आप ये नोट कर लोगे दोनों लेवल, और इस तरह से आपको देखने मिलेगा कमिंग वीक में। ठीक है, तो ठीक है, अब हम दिखाना की कोशिश करेंगे कि आपको ये जैसे है मैं एवरी वीक आपको देता हूँ, और यहाँ पे हम वीडियोस भी बहुत सारे पोस्ट करते हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियोस, कुछ न्यूज़, कुछ आपके इंट्राडे के। ठीक है, तो आप इस वीडियोस को देखें, लाइक्स करें, तो हम इसी तरह से और भी वीडियोस हमारे सर्विसेज के, हमारे एजुकेशनल जो हम आपको छोटे छोटे शॉर्ट करके कुछ कैंडलस्टिक हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए, और कमिंग टाइम में हम कुछ स्ट्रैटेजी, मेरी कमिंग स्ट्रैटेजी कुछ है जो बहुत सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा, बट आपकी तरफ से मुझे इंटरेस्ट दिखना चाहिए। तो मैं ये लेवल कैसे फाइंड आउट करता हूँ और आपको कुछ ऐसा शॉर्ट की बताऊँ कि उस बेस पे आप अपनी
ट्रेडिंग को या बहुत सारे बोलते हैं कि सर बहुत सारे इक्विटी में देखा, इंडेक्स में भी देखा, बट इंडेक्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है, इंडेक्स बहुत वोलेटाइल है। मैं आपको दूंगा जादू की छड़ी, मतलब एक ऐसी टेक्निकल नॉलेज दूंगा, ऐसी टेक्निकल ट्रिक्स दूंगा आपको। उस ट्रिक्स से आप क्या करोगे, अपनी इंडेक्स की ट्रेडिंग को बहुत ही ओंदा, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी लेवल आपको इंक्रीज कर देगा। मैं वो आपको सीक्रेसी बताऊंगा, ठीक है, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, ट्रेड भी कराता हूँ, करता भी हूँ, तो आपको भी दूंगा। बट आप मुझे इंटरेस्ट शो करें, नीचे जो लाइक्स दिख रही है अब थम्स, वो जितना से मैक्सिमम लाइक्स हो सके। अब बोलेंगे सर मैं तो एक ही लाइक्स कर सकता हूँ, तो आप शेयर करें अपने नियर डियर, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, शेयर करें, वो देखेंगे, उनको पसंद है कि लाइक। अब जबरदस्ती लाइक करने नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको लेवल्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, तो ही आपको लाइक करें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी ऐसी आपको सीक्रेसी बताऊँगा कि आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल, आपकी नज़रिया ही बदल जाएगा मार्केट को देखने का, ठीक है। नॉर्मली देखो 90% लूज करते हैं, क्यों? कॉमन नज़रिया, कॉमन थिंग्स रिपीट करते रहते हैं, उसी चीज़ को रिपीट एंड रिपीट, सेम मिस्टेक्स, सेम प्रोसीजर्स। मैं आपको कुछ मार्केट जो 5 to 10% है, वो कुछ हटके करते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा और मेरी खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बाकी मैं आपको कुछ ट्रेड्स जो हमारे इंट्राडे में हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए और लर्निंग के लिए, और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे ट्रेड जर्नल है, ये मार्च की फोल्डर में स्प्रेड्स, कैश, FNO, MCX सारे हमारे ट्रैक रहते हैं। हम ऐसे नहीं बस दे दिया भूल गए, आपको कुछ नहीं, हम सारे यहाँ पे एक एक करके दिखाता हूँ। कैश देखना है आपको, कैश दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एवरी डेट वाइज, देखो यहाँ पे 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे सब कुछ पूरा डेट वाइज 31 मार्च तक, ये पुराने ऊपर डेटे भी हैं और डेट वहाँ पे ये है। बट नीचे देखो आप, आपको मार्च देखना, मार्च से ही फॉलो देखो यहाँ पर, मार्च से यहाँ से देखते आओ तो ये डेट वहाँ पे मिस्टेक्स है, और मार्च आपको 31 मार्च तक पूरे यहाँ पे डेट बाई डेट आप चेक कर लो। हमारी जो भी टेलीग्राम है वहाँ पे ये सारे स्टॉक्स दिए गए या नहीं, ऐसे लेवल्स टारगेट स्टॉप लॉस हुए थे या नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट शो करूँ, सारे स्टॉप लॉस टारगेट सब यहाँ डिफाइन है, सारे यहाँ पे शो किए हुए हैं। ओनली कैश नहीं, देखो कैश में क्या है, 4,39,000 अराउंड 4,40,000 पकड़ लो, ये फ्यूचर्स के हैं। और जो कैश पे ओनली 30K भी लेके आप ट्रेड करोगे तो भी आपको 13,000 मोर देन 30,000 में देखो 40 कितने हो गए आपके 45% आपके रिटर्न आ गए। 15,000 में 50% हो जाता है 13 के, आपको मंथली रिटर्न है ये, ठीक है। ये देख सकते हो फ्यूचर वाले जो है, फ्यूचर वो उनका भी उनका रिटर्न उस तरह से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिफाइन रहता है उनके लॉट साइज, तो वो भी कैलकुलेशन है। और यहाँ पे देखो फ्यूचर दिखा रहा हूँ, FNO ऑप्शंस में, ऑप्शन CP हम जो ऑप्शन देते हैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे सारे, तो वो आप देखो यहाँ पे डेट वाइज पूरे ऊपर देखो आप 1 मार्च से लेके डेट टू डेट पूरे यहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं, पूरे नोट किए जाते हैं सारे। और यहाँ पे लिखा आता है SL हिट, तो SL हिट, एग्जिट इन लॉस, ऑल टारगेट डन, सेफ बुक, जहाँ पर भी ऐसा नहीं हम सेफ बुक करा दिए तो वहीं पे सेफ बुक का ही हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में ये हो गया तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे सेफ बुक करा दिए थे, बाद में वो बहुत ऊपर गया हम फिर मैक्सिमम लिख दिए, वो नहीं। जहाँ पे जो बुक करा रहे जैसे कर रहे हैं वैसे आपको यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ रिमार्क्स में, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे कैलकुलेटिव यहाँ पे किया गया है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे डाले हुए हैं, ऑटोमेटिक हम जहाँ एंट्री एग्जिट करेंगे सारे कैलकुलेशन होके आपको रिजल्ट। और ये साइड में ये पर स्क्रिप्ट वाइज लॉस एंड प्रॉफिट्स है, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव है, एक के बाद हुआ क्या, आगे एंड में 1,47,855 का प्रॉफिट्स है ओनली ऑप्शंस में FNO। और क्या है MCX, जो हमारी इवनिंग सेशन चलती है MCX, ठीक है। कोई मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस नहीं, मैं आपको मॉर्निंग में इस तरह डिस्टर्ब नहीं करता, आपको सिर्फ इवनिंग में देता हूँ MCX, बाकी मॉर्निंग में आपको FNO, कैश एंड स्प्रेड्स एंड अदर थिंग्स दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 को ही फॉलो करते हैं, नेचुरल गैस, क्रूड एंड सिल्वर है बहुत सारे, बस मैं 3 में ही आपको मैं एक्यूरेसी बेस्ड ट्रेड देता हूँ।
देखो सेल बाय यहाँ सब कुछ है, स्टॉप लॉस है, टारगेट्स है, एवरीथिंग्स यहाँ पे है। देखो यहाँ पे कंटिन्यू है सब लिए, तो लॉस शो किया गया। कोई हाइड एंड सीक नहीं गेम खेला जाएगा कि आपको दिखाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ बस दिखा दे रहे हैं, कुछ और था, तो आप क्रॉस चेक कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जाके क्रॉस चेक कर लो ये लेवल्स थे कि नहीं, और हमारे क्लाइंट से भी आप रिपोर्ट चाहिए तो हम उनका भी दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ लास्ट 31 मार्च को आप देख लो, तब भी पता चल जाएगा। हमने नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस हुआ है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, सिल्वर में टारगेट, क्रूड में टारगेट, जो भी है यहाँ पे प्रॉपर। और कितना हुआ 90,220। ये आप बोलेंगे 90,000 बहुत दिख रहा है, कैपिटल 1 लाख में 90,000, 1 लाख में ये तीनों ट्रेड हो जाएगा आराम से आपके, क्रूड सिल्वर और ये 50,000 में भी हो जाता है, क्योंकि हम एट ए टाइम में सारे ट्रेड नहीं देते हैं। नेचुरल गैस के बाद क्रूड देन सिल्वर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड एक साथ चलते हैं, वरना 1 by 1। ठीक है, तो आपके जो 90,000 प्रॉफिट्स हैं वो आप मैक्सिमम 1 लाख भी कर लो तो भी बोलेंगे बहुत हो गया ये मंथ में। ठीक है, तो ऐसे नहीं, मंथ में इससे ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, लेकिन हम एवरी मंथ प्रॉफिट को फॉलो करते हैं कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और मिनिमाइज हो सके लॉसेस। ठीक है, और बट ये आपको ग्रॉस है, इसमें ब्रोकरेज कटेंगे, ये एग्जैक्ट आफ्टर ब्रोकरेज नहीं है, ये कट टू कट कैलकुलेशन है। बट फिर भी आप देख लो ब्रोकरेज कितने कटेंगे, उसमें ब्रोकर वाइज आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सीट्स हमारे पास हैं, आप चाहो तो कांटेक्ट करके देख सकते हो कि सर वीडियो में हमने देख नहीं पाया, ये शीट हम आपको प्रोवाइड करा दें, आपको PDF दे दें तो आप इसको मैच कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे बिंदास। ठीक है, तो इस तरह से। और स्प्रेड्स के भी हमारे सर्विस हैं, स्प्रेड्स के भी यहाँ पे देखो, स्प्रेड्स के भी यहाँ पे हम सब नोट, हमारे जो आयरन बटरफ्लाई स्प्रेड देता हूँ मैं, इंट्राडे, ओनली इंट्राडे, सेम डे लेना है, सेम डे एग्जिट होना है, और सारे इस तरह से हम बाय सेल कौन से करने हैं, स्टॉप कितना टारगेट आ रहा है, बाद में जो डे एंड में हम निकाल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, कौन सा स्ट्राइक सेल किया, कौन सा बाई किया, सब कुछ यहाँ एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी नहीं करते वीडियो को, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगेन एंड अगेन लाइक्स करते रहें, शेयर करते रहें, आप हमें अपना इंटरेस्ट शो करें, हम सामने से आपको मोर देन आपके इंटरेस्ट रिटर्न देंगे। ठीक है, आपको एजुकेशनल, टेक्निकल, जो भी आपको ट्रेड इंट्राडे करना है तो हम इंट्राडे भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इंट्राडे लेवल्स भी आप देख लोगे, यहाँ पे जो इंट्राडे लेवल्स ही हैं एवरी डे जो आपको देता हूँ मैं मॉर्निंग को, वो लेवल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस, इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज एंड एनालिसिस देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। और एक बात, नीचे में जो न्यू हैं और यहाँ पे न्यू आए हैं, तो हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, तो आप उससे अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं। हमारी एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, विजडम्स एंड अपस्टॉक पे किसी से भी थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो उससे आपको बेनिफिट्स है। अकाउंट तो आप कहीं भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ कराने से आपको हमारी कुछ लर्निंग वीडियोस और कुछ गाइडेंस मिलेंगे ट्रेडिंग के, और आपको कुछ मंथ के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं एज पर आप क्लाइंट्स 1 to 3 months फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स एंड ट्रेड्स देने के लिए। ठीक है, तो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों बेनिफिट आपको मिलते रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं फिर मंडे, बाय बाय।